मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जब भी मस्जिद में दाखिल हों, याद आने पर नफली एतिकाफ की नीयत फरमा लिया करें। जब तक मस्जिद में रहेंगे नफली एतिकाफ का सवाब हासिल होता रहेगा और ज़िम्नन मस्जिद में खाना पीना भी जायज़ हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह अज़्ज़ वजल फ़रिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो जुमेरात और शबे जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन भी जितना हो सके शबे जुमा फिर रोजे जुमा दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी खास बरकतें नसीब होंगी। पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद उन पे सदा मैं, पढ़ता रहूं कसरत से दुरूद उन पे सदा मैं, और जिक्र का भी शौक पाए गौसो रजा दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हुसूल सवाब की खातिर बयान सुनने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। याद रहे, बगैर अच्छी नीयत के किसी भी अमल खैर का सवाब नहीं मिलता। जितनी अच्छी नीयतें ज्यादा उतना सवाब भी ज्यादा। तो आइए मैं कुछ नीयतों का इजहार करता हूं, इंशाअल्लाह कहकर उन नीयतों को आप भी अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाइए। निगाहें नीची किए खूब कान लगाकर बयान सुनूंगा, टेक लगाकर बैठने के बजाय इल्म दीन की ताजीम की खातिर जहां तक हो सका दो जानू बैठूंगा। जरूरतन सिमट सिरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा, घूरने झिड़कने और उलझने से बचूंगा। सल्लू अलल हबीब उज़्कुरुल्लाह तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वालों की दिल जोई के लिए बुलंद आवाज से जवाब दूंगा। बयान के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफहा और इनफरादी कोशिश करूंगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जुल्हिज्जा का महीना इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। दो बड़े अजीम वाकया, दो बड़े अजीम यूं समझिए कि फरीजे मुसलमान इसी महीने में सरअंजाम देते हैं। जी हाँ, सारी दुनिया में मुसलमान साहिब इस्तिताअत सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, कुर्बानी करते हैं। लाखों लाख मुसलमानों ने दुनिया भर में कुर्बानी की। और एक और अजीम इवेंट, एक और अजीम यूं समझ लीजिए काम जो मुसलमान इस महीने में सरअंजाम देते हैं, वो मक्का पाक की हाजिरी है, मदीना तैयबा की हाजिरी है, हज का शरफ पाना है। सुभान अल्लाह, ये वो इज्तिमाइयत है जो सारी दुनिया इस्लाम में देखी जाती है। और दुनिया का कौन सा ऐसा मुसलमान है जो मक्का पाक और मदीना तैयबा जाने को न तरसता हो? कौन सी ऐसी आंख है जो हज के इन मनाजिर को देखने के लिए ना तड़पती हो? बेशक दुनिया से 25-30 लाख हाजी हज के लिए वहां जमा होते हैं,
लेकिन बाकी दुनिया में रहने वाले कमोबेश 200 करोड़ मुसलमान, उनके दिल अरफात में मौजूद हाजियों के साथ धड़क रहे होते हैं। उनकी उम्मीदों का महवर मक्का पाक और मदीना तैयबा की पुरकैफ फजाएं हुआ करती हैं। आज जिस मौजू पर हमने मदनी फूल हासिल करने हैं, इंशाअल्लाह ये आंखों को नम करने वाला, दिलों को तड़पाने वाला, शौक हरमैन को बढ़ाने वाला मौजू है। जी हाँ, आज कुछ मक्का पाक और मदीना तैयबा का तस्करा करते हैं अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। मदनी चैनल के नाजरीन भी जिस किसी काम में मसरूफ है तो फारिग हो जाएं। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी अपने ख्यालात को, अपने जहनों को दुनियावी ख्यालात से पाक करें। अगर तसव्वुर हरमैन में डूबकर मक्का पाक और मदीना तैयबा के हसीन मनाजिर में गुम होकर ये बयान सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आंखों से आंसू भी बहेंगे, दिल भी मचलेगा, शौक हरमैन भी बढ़ेगा। और याद रहे, ये सफर मिलता ही शौक की बदौलत है। ये सफर जितनी तड़प ज्यादा हो उतनी आसानी के साथ बुलावा मिल जाया करता है। एक बड़ा ही अजीब व गरीब, तड़प हो तो ऐसी हो, जज्बा हो तो ऐसा हो, शौक हो तो ऐसा हो। जरा वाकया सुनिए। दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब उयूनुल हिकायात हिस्सा अव्वल सफ़हा 384 पर एक हिकायत नकल है। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए और झूमिए कि कुतुबे वक्त हजरत सैयदना अबू इसहाक इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये मशहूर वलीउल्लाह है। ये एक शख्स से अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मैं तकरीबन 17 साल तक जंगलों और सहराओं में फिरता रहा और मुख्तलिफ मकामात पर अपने रब अज़्ज़ व जल की इबादत करता रहा। इन 17 सालों में मुझे जो सबसे ज्यादा अजीब वाकया पेश आया वो ये था कि एक मर्तबा मैंने जंगल में एक ऐसे शख्स को देखा जिसके दोनों हाथ पांव कटे हुए थे और वो घिसट घिसट कर चल रहा था। बहुत सारे नाजरीन ऐसे होंगे जो किसी बीमारी में, किसी परेशानी में गिरफ्तार होंगे। थोड़ी थोड़ी परेशानियों में ज़बान पर शिकवा है, रंज है और जनाब कंप्लेन्स हैं। शुक्र नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में शिकवे और शिकायत है। जरा गौर कीजिए, शायद ऐसा कोई मुझे नहीं सुन रहा होगा जिसके दोनों पैर भी ना हो और दोनों हाथ भी ना हो। ये एक अल्लाह का बंदा हजरत सैयदना अबू इसहाक इब्राहिम खव्वास कहते हैं, मेरी 17 साला जंगलों बयाबान में घूमने वाली जिंदगी का सबसे बड़ा अजीब वाकया यह था कि मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जिसके हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, घिसट घिसट कर चल रहा है। अब मैंने, और भी बड़ी मुश्किलें उसे हो रही थी, जाहिर है जब कुछ भी ना हो तो जिस्म में बचता क्या है। तो कहते मैं बड़ा हैरान भी हुआ, मुझे उसे देखकर तरस भी आया। मैंने करीब जाकर उसे सलाम किया, उसने मेरा नाम लेकर मुझे जवाब दिया। पहली मुलाकात है। कहते मैंने सलाम किया मगर जब उसने जवाब दिया तो मेरा नाम लेकर जवाब दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ और कहा कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तो कहा कि जिसने ये मेरी मुलाकात तुझसे करवाई है उसने मुझे तेरा नाम भी बता दिया है। अब हजरत इब्राहिम खव्वास कहते हैं कि वाकई मेरा परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। फिर मैंने उससे पूछा आप कहां से आए हैं और कहां जाने का इरादा है? उसने कहा मैं शहर बुखारा से आया हूं और हरमैन तैयबैन जाने का इरादा है। बुखारा कहां है? ये रशिया के अंदर है। आज के अगर नक्शे पर देखें दुनिया में तो रशिया के अंदर बुखारा मौजूद है। और कभी नक्शे में देखिएगा कि रशिया से मदीना मुनव्वरा मक्का पाक कितना दूर है। ये किसी सवारी पर नहीं, किसी जहाज पर नहीं, किसी ऊंट पर नहीं, बगैर हाथ और बगैर पैर के घिसट घिसट कर अल्लाह के घर की ज़ियारत और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरे दौलत की हाजिरी को जा रहा है। अब कहते मुझे सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि ना हाथ है ना पांव, ये यहां तक कैसे पहुंचा और अब मक्का पाक कैसे पहुंचेगा? वो तो बहुत दूर है। अल्लाह गनी। वो कहते मैं इसी ख्यालात में गुम था कि उस शख्स ने बगैर मेरे कुछ कहे मेरी तरफ जलाल भरी निगाह डाली और कहने लगा ऐ इब्राहिम, क्या तुझे इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि कादिर और कदीर परवरदिगार मुझ जैसे कमजोर और चलने फिरने से माजूर बंदे को यहां तक कैसे ले आया? इतना कहने के बाद उस शख्स की आंखों से आंसू जारी हो गए और जारो कितार रोने लगा। मैंने कहा आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत हर शख्स के साथ है, वो किसी को मायूस नहीं करता। फिर कहते मैं वहीं उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। मेरा भी उसी साल हज का इरादा था। मैं मक्का मुकर्रमा पहुंचा, तवाफ़े खानाए काबा के लिए हाजिर हुआ। हजरत इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं वहां जाकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि मुझसे पहले वो दीवाना मक्का पाक में मौजूद था।
मैं तवाफ शुरू करता, इससे पहले वो घिसट घिसट कर तवाफ कर रहा था। ये है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों हरमैन की हाजिरी का शौक। ये है तड़प कि चाहे असबाब नहीं, अरे जिस्मानी कैफियत भी ऐसी ना थी, मगर अल्लाह के घर की जियारत करनी है तो घिसट घिसट कर रवाना हो रहा है। और हजरत इब्राहिम खवास कहते हैं मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही, इसकी रफ्तार कैसी थी, ये पहुंचा कैसे। और मुझसे पहले वो कहते हैं कि वो तवाफ में मशगूल है। याद रखिए, बहुत सारे इस्लामी भाई सोचते रहते हैं कि हम कैसे मक्का पाक को देखेंगे, हम कैसे मदीना तैयबा को जाएंगे, अरे हम हज को कैसे जाएंगे, हम तो कराची के बाहर कहीं नहीं गए, हम अपने वतन से बाहर कभी नहीं गए, हमारी हाजिरी कैसे होगी। ये सोचना छोड़ दीजिए, ये सोचना मेरा और आपका काम नहीं। असल बात बुलावे की है, असल बात शौक की है। अपनी दुआओं में, अपनी इल्तिजाओं में हरमैन तैयबैन की हाजिरी का शौक रखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजा करते रहिए। अरे वही खालिक के असबाब भी है, वही मुसब्बिबुल असबाब भी है। अरे मेरे पास असबाब नहीं तो क्या हुआ, मैं उस रब का बंदा हूं जो खालिक के असबाब है। वो जब चाहेगा, जैसे चाहेगा हमारे लिए असबाब मुहैया कर देगा। अमीर अहले सुन्नत कितने प्यारे अंदाज में अपने रब अज़्ज़ वजल की बारगाह में हज की इल्तिजा पेश करते हैं। हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने लिए आइंदा साल हज की सआदत की इल्तिजा करते हैं। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, या खुदा ऐसे असबाब पाऊं, काश मक्के मदीने में जाऊं। या खुदा मक्के मदीने में जाऊं, मुझको अरमान हज का बड़ा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, मुझको अरमान हज का बड़ा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। इन दोनों शहरों की भी क्या बात है। आओ पहले कुछ मक्के की बात करते हैं, कुछ काबे का तस्करा करते हैं। अल्लाह अकबर। यकीन जाने आपने कितनी बार ही तस्वीरों में काबा देखा हो, आपने कितनी बार ही वीडियो क्लिप के अंदर तवाफ़े खाना काबा देखा हो। यकीन माने जब बंदा ऐन काबे के सामने पहुंचता है हक्का बक्का रह जाता है, उसे यकीन नहीं आता कि मैं वाकई काबा मुशर्रफा के सामने आ गया हूं, वाकई काबा मुशर्रफा मेरी निगाहों के सामने। हाँ हाँ, जिस मालिक का बंदा हूं उस मौला का घर मेरे सामने है। अरे वो जगह मेरे सामने है जहां रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। वो जगह मेरे सामने है कि जिस जगह का तवाफ मेरे आका ने किया है, जिस जगह का तस्किरा कुरान मजीद में मौजूद है। आओ आओ कुरान पाक की आयात सुनाता हूं कि काबा मुशर्रफा का तस्किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में किस प्यारे अंदाज में किया। चुनाचे पारा 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने अज़मत निशान है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक सब में पहला घर जो लोगों की इबादत को मुकर्रर हुआ वो है जो मक्का में है, बरकत वाला और सारे जहान का रहनुमा। सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी इस आयत मुकद्दसा के तहत फरमाते हैं कि इसमें बताया गया कि सबसे पहला मकान जिसको अल्लाह ताला ने अपनी इताअत और इबादत के लिए मुकर्रर किया, नमाज का किबला, हज और तवाफ का मकाम बनाया, जिसमें नेकियों के सवाब ज्यादा होते हैं, वो काबा मुअज्जमा है जो शहर मक्का मुअज्जमा में वाक़ है। अल्लाह अल्लाह, मक्का पाक की कसम रब ने कुरान में इरशाद फरमाई। चुनाचे पारा 30 सूरह बलद की आयत नंबर 1 से लेकर 3 में इरशाद होता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद
व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन वमा वलद। तर्जमा कंजुल ईमान, मुझे उस शहर की कसम कि ए महबूब तुम उस शहर में तशरीफ फरमा हो, और तुम्हारे बाप इब्राहिम की कसम और उसकी औलाद की कि तुम हो। सुभान अल्लाह, जरा गौर कीजिए उस शहर का मर्तबा कैसा होगा, कितना अरफा और आला मकाम है कि खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस मुबारक शहर की कसम इरशाद फरमा रहा है। तो फिर क्यों ना लंदन और पेरिस के सपने छोड़कर हम मक्का पाक और मदीना तैयबा की यादों को दिल में बसाएं। अरे जिस शहर का तस्करा कुरान में मौजूद है, जहां रहमतों के नुज़ूल की बातें रब ने कुरान में फरमाई हैं, और जिस शहर की कसम मेरा रब इरशाद फरमाता है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, जरा गौर कीजिए कुरान ने क्या कहा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मक्के की कसम भी खाई तो इसलिए खाई कि महबूब आप उसमें तशरीफ फरमा हैं, ये महबूब करीम का शहर है। सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या प्यारे अंदाज में इस बात को नकल फरमाते हैं वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आओ मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत हदीस सुनाता हूं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा मेरे आका फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अनकरीब जिसे अनकरीब दज्जाल रौंदता हुआ न जाए, जबकि उन शहरों के हर रास्ते पर फरिश्ते सफे बांधे पहरा दे रहे होंगे, लिहाजा वो एक दलदली जमीन पर पड़ाव डालेगा, फिर शहर मदीना 3 मर्तबा लर्जेगा, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल कुफ्र व निफाक में मुब्तला हर शख्स को वहां से निकाल देगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये 2 मुबारक शहर वो हैं कि जिनमें दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। आइए आज कुछ दज्जाल के बारे में भी जान लें। ये वो फितना है, ये वो अजीब बात है जो कुर्बे कयामत से पहले रूनुमा होनी है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी दज्जाल के फितनों से महफूज फरमाए। सदरुल शरीआ बदरुत तरीका मुफ्ती अमजद अली आजमी दज्जाल के बारे में फरमाते हैं कि 40 दिन में हरमैन तैयबैन के अलावा वो पूरी जमीन का गश्त कर लेगा, पूरी जमीन का दौरा कर लेगा। वो बहुत तेजी के साथ सैर करेगा जैसे बादल जिसको हवा उड़ाती हो। उसका फितना बहुत शदीद होगा। एक बाग और एक आग उसके हमरा होंगी, जहां जहां वो जाएगा बाग भी साथ होगा, आग भी साथ होगी। फरमाया कि जिनका नाम उसने जन्नत और दोजख रखा होगा। अब जो हकीकतन फरमाया कि वो जो देखने में जन्नत मालूम होगी वो हकीकतन आग होगी, और जो जहन्नम दिखाई देगी वो हकीकतन आराम की जगह होगी। अब वो खुदाई का दावा करेगा, जो उस पर ईमान लाएगा उसको अपनी जन्नत में डाल देगा, और जो इनकार करेगा उसे अपनी वो जहन्नम में डाल देगा। मुर्दे जिंदा करेगा, जमीन को हुक्म देगा, वो सब्जे उगाएगी, आसमान से पानी बरसाएगा। इसी किस्म के बहुत से शौबदे यानी नजरबंदी वाले ये काम दिखाएगा। हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे और शयातीन के तमाशे। इसीलिए उसके वहां से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा। हरमैन शरीफैन में जब वो जाना चाहेगा, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया का जब ये दौरा कर लेगा, अब इसका प्लान ये होगा, अब इसका इरादा ये होगा कि हरमैन शरीफैन में दाखिल हो। अब मलाइका उसका मुंह फेर देंगे, मक्के मदीने की तरफ नहीं जा सकेगा। फिर मदीना मुनव्वरा में 3 ज़लज़ले आएंगे कि वहां जो लोग बज़ाहिर मुसलमान बने होंगे और दिल में काफिर होंगे, जो इल्म इलाही में दज्जाल पर ईमान लाकर काफिर होने वाले हैं, उन ज़लज़लों के खौफ से वो शहर से बाहर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे और दज्जाल के फितने में मुब्तला हो जाएंगे। रब्बे करीम दज्जाल के फितनों से हम सबको महफूज फरमाए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बात हो रही है मक्का पाक की, बात हो रही है वहां जाने के शौक की। आपके शौक में मजीद, हम सब के शौक में मजीद बरकत हो। एक और वाकया सुनते हैं। दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 568 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब मलफूजात आला हजरत के सफ़ा 198 पर है कि कुतुबे मक्का मुकर्रमा हजरत मौलाना अब्दुल हक इलाहाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी हिंद के बाशिंदे और जलीलुल कदर आलिम दीन थे। 40 साल से जायद मक्का शरीफ में रिहाइश इख्तियार किए रहे। हर साल जरूर हज करते। एक साल जमाना हज में आप बहुत बीमार हो गए। अब
जुल्हिज्जा की 9 तारीख आ गई, हज का दिन आ गया। अपने शागिर्दों से कहा मुझे हरम शरीफ में ले चलो, उठाकर ले चलो। तबीयत खराब है, आपको आके आपके शागिर्द उठाकर हरम पाक ले गए और काबा शरीफ के सामने बिठा दिया। आप जरा गौर करें, तबीयत साथ नहीं दे रही, खड़े नहीं हुआ जा रहा, उठाकर काबे के सामने बिठा दिया। आपने जमजम शरीफ मंगवाया और पिया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे हज से महरूम न रखना। उसी वक्त मौला तबारक व तआला ने ऐसी कुव्वत अता फरमाई कि उठकर अपने पांव से अरफात शरीफ चले गए और हज भी अदा कर लिया। दिखा हर बरस तू हरम की बहारें, दिखा हर बरस तू हरम की बहारें, तू मक्का मदीना दिखाया इलाही, फिर मक्का मदीना दिखाया इलाही। देखिए तो सही, 40 साल तक हर साल हज करते रहे। बीमारी में हिम्मत जवाब दे गई तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला हज से महरूम ना करना। आज हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला जब तक जिंदा रहें हर साल हमें हज की सआदत अता फरमा। शरफ हर बरस हज का पाऊं खुदाया, शरफ हर बरस हज का पाऊं खुदाया, चले तैबा फिर काफिला या इलाही, चले तैबा फिर काफिला या। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जरा गौर कीजिए कि पैरों में ताकत नहीं है, हिम्मत जवाब दे गई है, मगर अज़म जवान है। अल्लाह की बारगाह में फिर भी इल्तिजा है कि मौला फिर हज करना है। अल्लाह हमें भी शौक़ हरम अता फरमाए, हकीकी मानों में मक्का पाक और मदीना तैयबा जाने की तड़प नसीब करे। अब जमजम की भी कुछ बात कर लेते हैं, क्या मुबारक पानी है। अल्लाह बार बार मक्का पाक जाना नसीब भी करे। आपने तबर्रुकन जमजम तो अपने वतन में पिया होगा, मगर खुदा की कसम जब काबा मुशर्रफा आंखों के सामने हो, हाथ में जमजम का प्याला हो, उस वक्त जो जमजम पीने का लुत्फ है, आंखें काबे को देख रही हो, रब की बारगाह में इल्तिजा हो रही हो और बंदा वो मुकद्दस पानी पीता है। ऐ अल्लाह आज इस इज्तिमा के सदके हमें जल्दी जल्दी काबे की ज़ियारत अता फरमा और काबे के सामने खड़े होकर हमें जमजम पीना नसीब फरमा। अरे हमें क्यों जमजम से प्यार है, हमारा ये जी क्यों चाहता है कि हम बार बार जमजम पिए, ये कोई और वजह नहीं। हाँ हाँ, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक पानी के फजाइल ऐसे बयान किए। सुनो सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, आबे जमजम हर उस मकसद के लिए है जिस मकसद के लिए उसे पिया जाए। अगर तुम इसे शिफा की गर्ज से पियोगे तो अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। अगर तुम इसे पनाह हासिल करने के लिए पियोगे अल्लाह तुम्हें पनाह अता फरमाएगा। अगर तुम इसे अपनी प्यास बुझाने के लिए पियोगे अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारी प्यास बुझा देगा। इस हदीस के रावी बयान करते हैं हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब आबे जमजम पीते तो क्या दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा। ऐ अल्लाह मैं तुझसे नफा देने वाला इल्म, कुशादा रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफा का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, हम दूर हैं मक्के से, मगर मेरे मौला कोई ऐसा दिल लिख दे मक्का पाक जाकर जी भर कर काबे को देखकर आबे जमजम पीना नसीब हो और आबे जमजम अपने वतन में भी पिए तो खूब दुआ कर कर इल्तिजा करके पिए। क्या खूब शेर है, ये जमजम इसलिए है जिस लिए इसको पिए कोई,
ये ज़मज़म इसलिए है जिसलिए इसको पिए कोई, इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब आशिकाने रसूल की 130 हिकायात में मक्का पाक की जो खुसूसियात बयान की हैं, सुभान अल्लाह, सुनते जाइए, झूमते जाइए और काबे के दीदार की तड़प को बढ़ाते जाइए। मक्के को वो शरफ हासिल हुआ है कि सब रसूलों का अफसर, रब के महबूब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस शहर में पैदा हुए वो मक्का मुकर्रमा ही है। मेरे आका की विलादत गाह मक्का पाक में है। प्यारे आका ने दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज यहीं से फरमाया। हाँ हाँ, यही काबा मुशर्रफा है, यही उसका तवाफ किया जाता है। सारी दुनिया में कहीं भी नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ने वाले का रुख काबे की तरफ होता है। गोया मक्के की तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं। मस्जिदुल हराम यही है जिसमें एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है। आबे जमजम का कुआं, हजरे अस्वद, मकाम इब्राहिम, सफा मरवा वहीं तो मौजूद हैं। मीकात के बाहर से आने वाले बगैर एहराम के मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं हो सकते। दुनिया भर से मुसलमान हज की सआदत पाने के लिए वहीं हाजिर होते हैं। जो इस शहर मुकद्दस में दाखिल हो जाए अमन पाने वाला होगा। इसका कुछ वक्त यहाँ गर्मी पर सब्र कर लेने वाले को जहन्नम की आग से दूर कर दिया जाता है। अरे वाह, जरा सुनो तो सही, मक्का पाक में गारे हिरा है जहां मेरे आका पर पहली वही नाजिल हुई। वहां हर मौसम के फल मिलते हैं। मेराज और चांद के 2 टुकड़े करने वाले अजीम मौजज़ात, ये दोनों मक्का मुकर्रमा में हुए। दुनिया का सबसे पहला पहाड़ वहीं वाक़े है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, याद रखे मदरी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक की उम्र मुबारक ज़ाहिरी हयात तैयबा 63 साल है और उन 63 सालों में से 53 साल 53 इयर्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का पाक में गुजारे हैं। गोया कदम कदम पर नबी पाक की यादें हैं। मेरे आका की विलादत वहीं हुई, नबी पाक का बचपन वहीं गुजरा, मेरे आका की मुबारक जवानी के लम्हात वहीं गुजरे। मक्का पाक की गलियों में मेरे आका की यादें हैं। अरे क्यों ना अल्लाह के बंदे और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती मक्का पाक से सच्ची मोहब्बत करें। क्यों ना काबे को देखने को आंखें तरसें। ऐसा मुकद्दस शहर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कुछ बात हुई है मक्के की, वरना बात सच्ची ये है कि अगर सारी रात ही मक्के के फजाइल बयान किए जाएं, सारी रात ही काबे के फजाइल बयान किए जाएं, बल्कि एक रात क्या हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, उस मुबारक शहर के फजाइल हम क्या बयान कर सकते हैं। मगर चूंकि आज एक ही बयान में 2 मुबारक शहरों का तस्करा करना है, तो अब चलें बात करते हैं उस शहर की जिसके बारे में मौलाना हसन रजा खान साहब क्या खूबसूरत बात करते हैं। ए हाजियों, हज कर लिया ना, अब कहां जाना है। हसन, हज कर लिया, काबे से आंखों ने जिया पाई। हसन, हज कर लिया, काबे से आंखों ने जिया पाई। चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। हसन हज कर लिया, काबे से आंखों ने जिया पाई। हसन हज कर लिया, काबे से आंखों ने जिया पाई। चलो गए वो बस्ती जिस, चलो देखे वो बस्ती जिस का रास्ता दिल के अंदर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदरी चैनल के नाज़रीन, दुनिया में कोई एक ऐसा शहर हो तो बता दीजिए जिसको देखने को करोड़ों आंखें अश्कबार हो। अरे जिसको देखने को करोड़ों दिल बेकरार हो, जिस शहर का नाम लिया जाए तो दिल मचल जाए। अरे कहीं मदीने जाने वाला कोई मुसाफिर मिल जाए तो उसको सीने में बसाने का जी चाहता है। बंदा हाथ उसके आगे जोड़ता है कि मेरे आका की बारगाह में मेरा सलाम पेश कर देना। अरे दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं जिसकी याद में दुनिया की हजारों जबानों में कसीदे लिखे गए हो। आज दुनिया में हम कोई एक मकाम देखें, एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लें, 4 बार देखने के बाद हम कहते हैं जनाब अब 4 बार देख लिया, कुछ और देखते हैं। खुदा की कसम, मदीना वो शहर है जिसको 1000 बार देख लें जी नहीं भरता। अरे जी भरे भी कैसे,
इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत समझाते हैं ना, शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया। शरबते दीद ने आग लगा दी दिल में, शरबते दीद ने आग लगा दी दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने का दिया। अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से, अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से। मेरा था है इसे दिल ने घुमाने न दिया, मेरा था है इसे दिल ने घुमाने न दिया। मदीने से प्यार न करें तो किससे प्यार करें? हमें क्यों मोहब्बत है मदीने से? अरे मेरे आका फरमाते हैं, मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हम गुनाहगारों के पास कोई अमल नहीं जो आका को दिखा सके, कयामत के दिन शफाअत की खैरात तलब कर सके। हाँ हाँ, मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान दिल को बड़ी ढारस देता है कि मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती। फिर क्यों ना मदीने जाए, नबी पाक के रोजे पर हाजिरी दे और शफाअत की खैरात तलब कर ले। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अरे जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है, जिससे प्यार होता है उससे निस्बत रखने वाली हर चीज से प्यार होता है। हमें कोई और वजह नहीं कि मदीना अच्छा लगता है। अरे मदीना मुनव्वरा से हमें क्यों लगाव है? अरे अमीर अहले सुन्नत इस बात का बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, क्या खूब लिखते हैं, मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, प्यारा मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में, के रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने। मदीने से क्यों ना प्यार करे हमारे आका। वहां सारे नबियों का सरवर मदीने में है, सब रसूलों का अफसर मदीने में है। जानते हो मदीना है क्यों दिल पसंद? मीठे महबूब का घर मदीने में है। सारे दीवाने बेताब है किस लिए? शाह की कब्र अनवर मदीने में है। अरे अपना तो सब कुछ मदीने में है, मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने में, मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने में कि परवाना यहां तड़पे जने शम्मा मदीने में। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन सुनो, अरे हम ऐसे ही मदीने से प्यार नहीं करते। हो सकता है
मदनी चैनल के नाजरीन में से कोई सोच रहा हो ये इतना क्यों मदीने को तड़पते हैं, ये इतना क्यों मदीना मदीना करते हैं, ये इतना क्यों मदीने से प्यार करते हैं। अरे हमारी बात छोड़ो, जिस नबी से मोहब्बत की है वो खुद मदीने से प्यार फरमाया करते, वो खुद मदीने से मोहब्बत किया करते। अहादीस में ये मफहूम मिलता है, मेरे आका जब सवारी करते ना, सवारी फरमाते तो नॉर्मल चाल हुआ करती, मुनासिब रफ्तार में सवारी चलाया करते, मगर जब मदीना तैयबा करीब आता मेरे आका शौक मदीना में अपनी सवारी को तेज फरमा देते। मदीने के दरो दीवार जब नजर आते मेरे आका मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत में अपनी सवारी को तेज फरमा दिया करते। एक मौके पर ऐसा भी हुआ कि सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान ने मदीना मुनव्वरा जब करीब आने लगा अपने चेहरों पर कपड़े डाल लिए, गुबार उड़ रहा था, मिट्टी उड़ रही थी। सुनो सुनो, मेरे आका मदीने से कितनी मोहब्बत फरमाते। मेरे आका फरमाते हैं, कुछ खुलासा हदीस ये है, अपने चेहरों से कपड़ों को हटा लो क्योंकि मदीने के गुबार में शिफा है, मदीने की मट्टी में शिफा है। जरा सोचो तो सही, ऐसा शहर है मदीना जिसकी मट्टी भी शिफा वाली है, जिसके गुबार में भी शिफा है। हम क्यों ना मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत करें। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और जगह फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मुझे एक ऐसी बस्ती की तरफ हिजरत का हुक्म हुआ जो तमाम बस्तियों को खा जाएगी, यानी सब पर गालिब आ जाएगी। लोग इसे यसरब कहते हैं, हालांकि वो मदीना है। ये बस्ती लोगों को इस तरह पाको साफ करेगी जैसे भट्टी लोहे के मैल को साफ कर देती है। मुफस्सिर शहीर हकीम उल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, खा जाने से माना यह है, इससे मुराद यह है कि यहाँ के लोग तमाम मुल्कों को फतह करेंगे। और आगे फरमाया, इमाम बुखारी फरमाते हैं, जो एक बार इसे यसरब कहे उसे बतौर कफारा 10 बार मदीना कहना होगा। मदीना मुनव्वरा को अब यसरब नहीं कह सकते, मदीना ही कहना है। मदीने से मोहब्बत करने वालों झूम जाओ, मदीने से सच्चा प्यार करने वालों झूम जाओ। सूफिया इकराम कहते हैं, अगर कोई ऐसा शख्स वहां दफन हो जाए, मदीने में दफन हो जाए, जो ईमान वाला नहीं, जिसके दिल में नबी पाक का इश्क नहीं, तो फरिश्ते उसकी लाश को वहां से निकालकर दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। और अगर कोई नबी पाक का आशिक दुनिया में कहीं भी मर जाए, कहीं भी दफन कर दिया जाए, फरमाते उसकी लाश फरिश्ते मदीना मुनव्वरा पहुंचा देते हैं। फिर क्यों ना मदीने से मोहब्बत करें। हमें हरियाले गुंबद के तले कदमों में मौत आए, हमें हरियाले गुंबद के तले कदमों तमन्ना करें कि हमें मदीने में मौत आए। ये वो शहर है जिसकी हाजिरी भी बरकत वाली, जिसकी जिंदगी भी बरकत वाली, जिसकी मौत भी सआदत वाली। मैं नहीं कहता, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा फरमा रहे हैं, जिनका मैंने और आपने कलमा पढ़ा है। मेरे आका फरमाते हैं, मन इस्तता अन यमूत बिल मदीना फलयमुत बिहा। मेरे आका फरमाते, तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, तो जो मदीने में मरे फइन्नी अशफउ लिमन। मेरे आका फरमाते हैं कि कयामत में जब सबको कब्रों से उठाया जाएगा, जन्नतुल बकी वालों की किस्मतों पर हमारी जाने कुर्बान। मेरे आका फरमाते, सबसे पहले मेरी, फिर अबू बकर और उमर की कब्रें शक होंगी, फिर मैं जन्नतुल बकी वालों के पास जाऊंगा तो वो मेरे साथ उठ खड़े होंगे, इकट्ठे होंगे, फिर मैं अहले मक्का का इंतजार करूंगा, हत्ता के हरमैन शरीफैन के दरमियान उन्हें भी अपने साथ कर लूंगा। अरे ये वो सरजमीन है जिसमें जिन खुशनसीबों को तदफीन मिलेगी। अल्लाह अल्लाह, कयामत के दिन नबी
पाक का साथ नसीब होगा। जभी तो क्या खूब बात आला हजरत लिखते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। मदीने में मौत की तमन्ना फकत हमारी नहीं, बड़े बड़े असलाफ, बड़े बड़े उलमा, उनकी जिंदगी का ये खासा हुआ करता, तमन्ना ये हुआ करती, किसी और की बात नहीं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला की खास दुआ हुआ करती। आप दुआ करते, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह तू मुझे अपनी राह में शहादत नसीब कर और अपने रसूल के शहर में मौत अता कर। अल्लाह अल्लाह, दुआ कबूल कैसी हुई सुनो। हजरत फारूक आज़म की ये दुआ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, सुबहान अल्लाह, फजर की नमाज, मस्जिद नबवी, मेहराब नबी और प्यारे आका के मुसल्ले पर शहादत नसीब हुई और नबी पाक के साथ रोजे में तदफीन नसीब हुई। अल्लाह ताला फारूक आज़म के सदके, उनकी शहादत के सदके हमें मदीने के सिवा कहीं और मौत ना अता फरमाए, जन्नतुल बकी हम सबका मुकद्दर बन जाए। बस ये अपनी दुआओं में हिस्सा मांगा करो। मीठे इस्लामी भाई, आइए बयान के आखिर में कुछ अल्लाह वालों की बात करते हैं। मैं और आप भी मदीने जाने की तमन्ना रखते हैं। हम में से कई ऐसे होंगे जो मदीना देखा है। अरे हम गए तो क्या गए, देखो अल्लाह वाले कैसे जाते हैं, जाते हैं तो किस अंदाज से जाते हैं। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करोड़ों मालिकियों के पेशवा हैं। आपने जिंदगी मदीने में गुजारी, मगर जितना अरसा मदीने में रहे सारी जिंदगी चप्पल न पहने। रफ़ा हाजत के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले जाते। एक बार आपको तोहफे में घोड़े पेश किए गए, आपने वो घोड़े वापस कर दिए, अपने रुफका को दे दिए। कहा कि मेरा जी नहीं चाहता कि उस जमीन पर सवारी करके अपने घोड़े के टापों से उस जमीन को रोंदूं जहां मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा जलवा फरमा है। अरे वो क्या अंदाज था, क्या तरीका था। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम सब के इमाम, आशिकों के इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान जब मदीना मुनव्वरा गए, सुनो सुनो, दूसरा सफर था। अरकाने हज अदा करने के बाद बीमार हो गए, मगर आप फरमाते हैं बीमारी के लंबा हो जाने से ज्यादा मुझे नबी पाक के दरबार में हाजिरी की फिक्र थी। बुखार ने शिद्दत इख्तियार की, लेकिन मैंने इसी हालत ही में मदीना मुनव्वरा का हाजिरी का इरादा कर लिया। मक्के शरीफ के उलमा कहने लगे, आप शदीद बीमार हैं और सफर भी काफी लंबा है, अपना इरादा बदल दीजिए, अब मदीना तैयबा न जाइए। आशिकों के इमाम ने तड़प कर क्या जवाब दिया, कहते हैं अगर सच पूछिए तो दर हकीकत मेरे यहां आने का असल मकसद यही है, मदीना मुनव्वरा की जियारत है। दोनों बार इसी नीयत से घर से चला था। माअज़ल्लाह अगर जियारत मदीना ना हो तो हज का कुछ मजा नहीं आता। उन्होंने फिर रोका, मेरी हालत याद दिलाई, मैंने उनके सामने ये हदीस पाक पढ़ी, मन हज फलम यजुरनी फकत जफानी, कि जिसने हज किया मेरी कब्र की जियारत ना की उसने मुझ पर जुल्म किया। उलमाए किराम ने फरमाया आप तो पहले भी जियारत कर चुके हैं। आला हजरत फरमाते मेरे नजदीक हदीस का ये मतलब नहीं कि जितने हज करने हैं करो और जिंदगी में एक बार हाजिरी दे दो। हज के साथ मदीने की हाजिरी लाजमी है, सरकार के कदमों की हाजिरी लाजमी है। आप दुआ फरमाएं मैं सरकार के कदमों तक पहुंच जाऊं, बस पहुंच जाऊं, एक बार हाजिरी हो जाए फिर मेरा दम निकल जाए, मुझे इसकी कोई तमन्ना नहीं। आला हजरत का इश्क कैसा था, क्या खूब अंदाज में समझाते हैं। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने के नौजत की दर की है। आओ आखिर में हम सब के पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत की हाजिरी मदीना का अंदाज भी सुन लो। काश इनके सदके हमें कुछ मदीने की तड़प नसीब हो जाए। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत को कई मर्तबा सफर हज और सफर मदीना की सादत हासिल हुई, जिनमें मजमूई तौर पर जो कैफियत रही उसे कमा हक हो तो बयान नहीं किया जा सकता। अलबत्ता आप एक सफर मदीना के मुख्तसर अहवाल उनके आपके सुनते हैं। जब मदीना मुबारक की तरफ आपकी रवानगी की मुबारक घड़ी आई तो एयरपोर्ट पर आशिकान रसूल आपको अलविदा कहने के लिए मौजूद थे। मदीने के दीवानों ने आपको हल्के यानी दायरे में लेकर नाते पढ़ना शुरू कर दी। सोजो गुदाज में डूबी हुई नातों ने उस शाख की आतिश शौक को मजीद भड़का दिया। गमे मदीना में उठने वाली आहों और सिसकियों से फजा सोगवार हुई जा रही थी और खुद आशिक मदीना अमीर अहले सुन्नत की कैफियत भी बड़ी अजीब थी। आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी और आप अपने इन अशार के मिस्दाक नजर आ रहे थे। आंसुओं की लड़ी बन रही हो
और आहों से फटता हो सीना, विरदे लब हो मदीना मदीना, जब चले सूए तैबा सफीना। इश्क व उल्फत का ये निराला अंदाज हर एक की समझ में तो नहीं आ सकता, क्योंकि हाज़िरी मदीना के लिए जाने वाले तो उमूमन खुश होते हैं, मुबारकबादियां वसूल करते हुए जाते हैं, और ये कोई नाजायज भी नहीं। अलबत्ता अमीर अहले सुन्नत अपने कलाम में ऐसे ज़ायरीन का मदनी ज़हन बनाते हुए फरमाते हैं, ए ज़ायरे मदीना तू खुशी से हंस रहा है, ए ज़ायरे मदीना तू खुशी से हंस रहा है, दिले गम ज़दा दुलाता तो कुछ और बात होती। बिलाखिर इसी मदीने के ख्याल में गुम हो जाने के आलम में सफर मदीना का आगाज हुआ। जूं जूं मंजिल करीब आती रही, आपके इश्क की शिद्दत भी बढ़ती रही। उस पाक सरजमीन पर पहुंचते ही आपने जूते उतार लिए। अल्लाह अल्लाह, मिजाज इश्क रसूल से इस कदर जान पहचान रखने वाले को खुद ही अपने कलाम में क्या खूब हमें समझा रहे हैं। पाँव में जूता अरे महबूब का कूचा है ये, पाँव में जूता अरे महबूब का कूचा है ये, होश कर तू होश कर गाफिल मदीना आ गया। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया उस पाक सरजमीन के आदाब का इस कदर ख्याल रखते कि 1406 सिने हिजरी के सफर हज में आपकी तबीयत नासाज थी, सख्त नजला हो गया, नाक से शिद्दत के साथ पानी बह रहा था। इसके बावजूद आपने कभी भी मदीना पाक की सरजमीन पर नाक नहीं सिनकी, बल्कि आपकी हर अदा से अदब का ज़ुहूर होता। जब तक मदीना मुनव्वरा में रहे, हत्तुल इम्कान गुंबदे खजरा को पीठ ना होने दी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत गोया इन अशार की तस्वीर बने सफर किया करते। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा बदन लर्जीदा लर्जीदा। मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। वाकई ये बातें यहाँ समझ नहीं आती, कई बातें वहां जाकर समझ आती हैं, उन फजाओं को देखकर समझ आती हैं। मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फजा संजीदा संजीदा। मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फज़ा संजीदा संजीदा। हवा पाकीज़ा पाकीज़ा, फज़ा संजीदा संजीदा। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमें बाअदब बाज़ौक़ बाशौक़ हरमैन तय्यबैन की हाज़िरियाँ अता फरमा। ऐ काश इसी आस में इसी तड़प में जीते रहें, और जब जाएं तो मकबूल हाज़िरियाँ हम सब का मुकद्दर बने। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हमें हरमैन तय्यबैन का शौक़ भी अता किया जाता है, और फिर वहाँ हाज़िरी का तरीका भी बताया जाता है। मजलिस हज व उम्रा दावत इस्लामी का इतना प्यारा शोबा है। आप भी नियत कर लें, नियत तो अभी से कर सकते हैं ना, कि इंशाअल्लाह जब भी हज पर जाएंगे, उम्रे पर जाएंगे, मजलिस हज व उम्रा के इस्लामी भाइयों से तरबियत लेकर जाएंगे, रफ़ीकुल हरमैन का मुताला करके जाएंगे, और इंशाल्लाह वहां जाकर भी नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे। और अगर यहाँ मदनी काफिलों के मुसाफिर बनते रहे तो इंशाल्लाह मदनी काफिलों में हमने देखा कई मुसाफिरों की दुआएं कबूल होती हैं। तो आइए नियत कर लें कि इंशाल्लाह हर महीने मदनी काफिले में सफर करेंगे, और हर सफर में मक्के मदीने की दुआ भी करेंगे। तो क्या मालूम ये मदनी काफिलों का सफर ऐसा रंग लाए कि आइंदा साल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए हम भी हज के सफर को रवाना हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको ये मुकद्दस सफर बार बार नसीब फरमाए। जिन मुबारक शहरों के तस्करे में इतना लुत्फ है, उनके दीदार का आलम क्या होगा, वह हाज़िरी का आलम क्या होगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी बार बार ये मुबारक सफर नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।